श्री कृष्ण भगवद गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 7वां। यस्ते तत्त्वान्येन्द्रियाणि मनसा नियम्य भारत अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगामसा तक्ता सा विशिष्यते। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कामेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले मिथ्याचारी अपेक्षा ही नहीं, परंतु सांख्य योगी को अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषय की यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारी में स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतकरण और का वाचक है और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में आए कर्म इंद्रियाणी पद की तरह ही 10 इंद्रियों की वाचक है। मन से इंद्रियों के वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन पर करने इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वे वहीं लगे जाते हैं और जहाँ से उसको हटाना चाहें वहाँ से हट जाती है। इंद्रियां वश में तभी होती हैं तब उनके साथ ममता मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों का वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्याग का तथा कर्ममय आत्मा तात्पर्य है कि वश में की गई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के इस श्लोक में भगवान ने सत्समय पदों से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने पर निस्सिद्धि से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म लगाने की बात कही है। नियमन करने से इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति दो जगह होती है, फर्स्ट कर्मों से और दूसरा उसके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही यह योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग ना करके उसमें आसक्ति ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्वपूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परपूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। तब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है। तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्म इंद्रियों में होने वाली साधारण क्रियाओं से होकर चिंतन और समदात्विकी की समस्त क्रियाओं को हमारे स्वरूप तथा कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार में अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविकता महिमा आसक्ति रहित होने से ही कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, अर्थात उसमें सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक की आसक्ति से त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे साधक को ही यहाँ आसक्त कहा गया है। तब ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं। तब ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण है कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी के देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता रहती है। और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। कर्मयोग आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिसमें कर्मयोगी संबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। उस पर भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। जैसे इस श्लोक में प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे यहाँ कर्मेंद्रियों पदों का 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियों पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखें सुने तथा मन से विचार बिना कर्म कैसे होंगे। तो यहाँ सभी कारणों में अर्थात अंतकरण और बाह्य करणों में भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है।
अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध तथा कर्म फल से साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग्य का आरंभ है। कर्मयोगी साधक की तरह दो तरह के होते हैं। पहला, जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिसके उसके मन में आता है अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुत सी सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि, ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। कारण है कि उसकी मात्र क्रियाओं में प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वयं असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपरांत होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव भी दोषी है। तब भगवान कहते हैं कि बाहर इंद्रियों को संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भरम कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यासी अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यह भी आशय से स्वार्थ कर्म का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ बताया गया है। परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा और अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से सुखी हो जाए, तो ये तीनों बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार में माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है। यह योग है। कर्तव्य सम्मान संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।